नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राइस टॉप टेक्निकल में। उस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा पंप सेट होता है, इस पंप सेट के ऊपर जो एक नेम प्लेट लगा रहता है, उस नेम प्लेट को हम कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका इस पंप का नेम प्लेट है और इस नेम प्लेट के हिसाब से किसी भी पंप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किस टाइप से उसको ऑपरेट करना है, किस टाइप से उसको रखना है, किस टाइप से उसको चलाना है, कितना पावर चाहिए, सारा चीज़ किस में लिखा रहता है, इसी जो नेम प्लेट होता है इसी नेम प्लेट के ऊपर लिखा रहता है। चलिए फिर देर न करते हुए जानते हैं कि इस नेम प्लेट के में क्या क्या लिखा हुआ है और इसे हम क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल नंबर और ईयर। ठीक है, तो मॉडल नंबर T11E हो गया यहाँ पर, और जो ईयर है यहाँ पर 2018 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पंप है 2018 में बना था, यानी कि 2018 मॉडल का ये पंप है, ना कि ये मैन्युफैक्चरिंग इसका। नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए हो जाता है किलोवाट या HP। तो इस पंप का जो किलोवाट है 7.5 किलोवाट है, HP है 10 HP। ठीक है, इसका मैक्सिमम जो करंट है यहाँ पर 20.2 एम्पियर है और यहाँ पर जो वोल्टेज है यहाँ पर 400 वोल्ट। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो वोल्टेज के पास लिखा हुआ है +6% और -15%। ठीक है, यहाँ पर दो तरह का लिखा है। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है कि यदि इस 400 वोल्टेज के अलावा +6% भी वोल्टेज आता है, यानी कि 424 वोल्टेज भी आता है, तब भी ये पंप यानी कि मोटर जो है ये मोटर आसानी से चल सकता है। और यहाँ पर -15% है, यानी कि 340 वोल्ट से लेकर ये 424 वोल्ट तक चल सकता है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 400 का आप 6% निकालेंगे तब निकल जाएगा, और 400 का जब 15% निकालेंगे तब ये निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 340 से लेकर ये हो जाएगा 424 वोल्ट तक ये ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, इस पंप को देखिए। नेक्स्ट में यहाँ पर है, ये जो पंप है 3 फेज का है, यहाँ पर 3 फेज लिखा, और जो इसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी आपको मालूम होना चाहिए कि कितना फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज पर आसानी से चल सकता है। अब यहाँ पर देखिए इनपुट पावर जो यहाँ पर है, यहाँ पर 10.5 किलोवाट है। अब देखिए थोड़ा समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर किलोवाट लिखा हुआ है 7.5 किलोवाट, और यहाँ पर इनपुट पावर 10.5 किलोवाट लिखा हुआ है। तो ये सोर्स पावर है। ठीक है, इतना लेके ये चलेगा, लेकिन ये सोर्स पावर के लिए इसको 10.5 किलोवाट का सोर्स चाहिए, यानी कि इनपुट पावर चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हेड है यहाँ पर 34 मीटर, यानी कि ये जो पंप है ये पंप सेट से कितना दूरी तक, इस पंप सेट से यहाँ से जो पानी निकलेगा ये पंप 34 मीटर तक ऊपर से आसानी से पहुँचा सकता है। ठीक है, जो इसकी एफिशिएंसी है उस हिसाब से ये 34 मीटर तक पहुँचा सकता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर डिस्चार्ज है, वो यहाँ पर 14 LPS है, यानी कि 14 लीटर पर सेकेंड ये पानी को यहाँ से फेंक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी कि इस जो पंप है पंप का 52% यहाँ पर एफिशिएंसी लिखा हुआ है, यानी कि जो 100% यहाँ पर जो पावर यूज होगा उसमें 52% ही ये जो पंप है पंप अपना पानी फेंकने के लिए यूज करेगा, बाकी जो है इस मोटर में यूज होगा। ठीक है दोस्तों, ये 52% ये यूज करेगा और ये जो है बाकी का यूज करेगा। और कुछ लॉस भी होता है मोटर में, यानी कॉपर लॉस होता है, हीट होता है तब लॉस होता है ना। अब नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हेड लिखा हुआ था 34 मीटर, फिर भी यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग हेड रेंज लिखा हुआ है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि इस पंप सेट से कम 25.5 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 37.40 मीटर तक इसको हम पानी को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर डिस्चार्ज रेंज है, जबकि यहाँ पर डिस्चार्ज 14 LPS, यानी कि 14 लीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर देखिए 20 लीटर पर सेकेंड से लेके 12 लीटर पर सेकेंड तक ये पानी को फेंक सकता है, पर सेकेंड इतना लीटर फेंक सकता है। तो ये क्या होता है कि इतनी इसकी कैपेसिटी। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टेज का मतलब हो गया एक, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेज का मतलब होता है जो पंप होता है ना बहुत सारे स्टेज का होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मल्टी स्टेज का पंप है, इसीलिए मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना स्टेज का है, जितना ही लाइनिंग है ये इतने स्टेज का पंप है। वहीं जो यहाँ पर बगल में है ये सिंगल स्टेज का पंप है। ठीक है, तो इस टाइप से जो पंप होता है पंप का स्टेज होता है, जितना दूरी तक पहुँचाना उस हिसाब से उस पंप का स्टेज होता है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पोल है, यानी कि जो मोटर है मोटर का जो वाइंडिंग कनेक्शन है वो कितने पोल पर है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 पोल पर इसका कनेक्शन किया गया है। 2 पोल पर होता है, 4 पोल पर होता है, 6 पोल पर होता है, तो किस टाइप से यहाँ पर है 2 पोल पर। यहाँ पर नेक्स्ट में है मिनी सबमर्जेंस, यहाँ पर 1 मीटर लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो पंप मोटर है, पंप और मोटर एक ही साथ में है,
तो इसको 1 मीटर कम से कम इसको डुबा के रखना है पानी के अंदर। पानी के अंदर कम से कम 1 मीटर इसको डुबा के रखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो मोटर गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद वो ख़राब हो जाएगा। यानी कम से कम 1 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 मीटर डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि उस पंप को आप क्या कीजिए कि 2 फीट पर डाल दिए तो वो गर्म होकर ख़राब भी हो सकता है, या हो सकता है उसको ढंग से उसको पानी ना मिल सके। तो ये सारा चीज़ इसीलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी होता है कि इस पंप को किस कंडीशन में कैसे चलाना है। यदि आपको नेम प्लेट पढ़ना आ गया तो आप आसानी से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, किस टाइप से उसको चलाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या हो गया, यहाँ पर डिलीवरी साइज दिया है। डिलीवरी साइज का मतलब क्या है कि ये जो पंप है, पंप यहाँ से जो पानी का फ्लो करेगा, है ना, कोई भी लिक्विड का जो फ्लो करेगा तो उसमें हम कितने mm का पाइप लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 65 mm। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप तो ये देखिए यहाँ पर 65 mm लिखा हुआ है, यानी कि लगभग 2.5 इंच का इसका पाइप लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचता है कनेक्शन, जो मोटर का कनेक्शन हम किस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार या फिर डेल्टा, या स्टार या फिर डेल्टा, दोनों टाइप का कनेक्शन कर सकते हैं, या फिर स्टार डेल्टा में भी इसको कनेक्शन करके चला सकते हैं। ठीक है, इस मोटर का जो स्पीड है कितना है, 2810 RPM, है ना। रोटेशन पर मिनट जो होता है RPM का मतलब, यानी कि हर मिनट ये 2810 बार ये घूमेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें आपको दिखेगा इस जगह पे। यहाँ पर कैट भी लिखा हुआ है, वेट टाइप लिखा है और ड्यूटी S1 लिखा है। इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जो कैट है, कैट बी का क्या मतलब होता है। यहाँ पर देखिए जैसे कैट बी लिखा हुआ है, तो क्या होता है कि जो ISI या फिर BE जैसे सरकारी जो मानक है उसके अनुसार पंपों का एक अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जैसे वो ए कैटेगरी का हो सकता है, B कैटेगरी का हो सकता है, C कैटेगरी का होता है। ठीक है, इस टाइप से कैटेगरी को बांटा जाता है। तो जैसे ये कैटेगरी का हो गया तो ये सबसे अच्छा एफिशिएंसी वाला माना जाता है पंप। ठीक है, जैसे हमारे पास ये B कैटेगरी का है तो ये मीडियम रेंज एफिशिएंसी का ये पंप है। ठीक है, उसके बाद जो C कैटेगरी का होता है वो जनरल पर्पस या बेसिक जो नॉर्मल यूज करते हैं उसके लिए C कैटेगरी आता है। B जो है मीडियम क्लास का है और ये सबसे अच्छा होता है कि जो हमारा पंप है वो किस कैटेगरी का पंप है। तो यहाँ पर पता चल गया आपको B कैटेगरी है, यानी कि मीडियम रेंज यानी मीडियम एफिशिएंसी में काम करने वाला ये पंप है। नेक्स्ट में यहाँ पर वेट टाइप है, यानी कि साफ साफ ये बता रहा है कि ये जो पंप मोटर है, इस पंप मोटर को हम कहाँ पर रखेंगे, पानी में डुबा के आपको रखना है। ठीक है, यानी कि सूखे में आप इसको चला दें तो सूखे में जैसे ही चलाएंगे तो ये पंप भी ख़राब हो जाएगा, उसका सील वगैरह कट जाएगा और वो मोटर भी ख़राब हो जाएगा। यानी कि जब भी इसको चलाना है तो इसको हम पानी के अंदर डाल के ही चलाना है, इसीलिए इसको टाइप लिखा है कि वेट टाइप। नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा है ड्यूटी S1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो S1 हो गया, S2 हो गया और S3 हो गया। S1 का मतलब है कि ये जो पंप है S1 कैटेगरी का है, इसका मतलब है कि 24/7 इसको हम चला सकते हैं। ठीक है, यानी कि 24 घंटा इसको हम चला सकते हैं पानी के अंदर डाल के, ऐसा नहीं कि सूखे में। वही जो S2 होता है, S3 होता है, इसके ऊपर लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कि मोटर कुछ ही समय तक के लिए चलाएंगे। जो S2 होगा और S3 होगा तो कुछ समय के लिए चलाएंगे, फिर उसको हम बंद कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि इसको 24/7 इसको चला के S2 और S3 को अगर छोड़ देते हैं तो क्या होगा, पंप और मोटर दोनों ख़राब हो जाएगा। तो ये जो कैटेगरी इसको क्लास जो बनाया गया है S1, S2 और S3, ये इसी के हिसाब से बनाया जाता है कि हमें ये जो पंप मोटर हमने लिया है वो कितना देर तक चला सकते हैं। अब ऐसे आपको कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि जो हमारे पास जो ये पंप मोटर है वो कितना देर तक इसको हम चला सकते हैं, तो कैसे मालूम चलेगा। जब तक आपको नेम प्लेट नहीं ढंग से पढ़ना आएगा तो वो आप कैसे पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो पंप है वो पंप को हम कितना देर या फिर मोटर को हम कितना देर तक चला सकते हैं। तो इसी टाइप से ये जो होता है नेम प्लेट को पढ़ना चाहिए सबको और पढ़ना आना भी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मंथ 1 और यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है 2024। इसका मतलब है कि जनवरी 2024 में इस पंप को बना के मार्केट में लाया गया है। ठीक है, और उसके बाद होता है इसका सीरियल नंबर, जो कि ये कंपनी डिसाइड करता है। तो कभी भी पंप या फिर मोटर में कुछ प्रॉब्लम होता है, 2 चीज़ें आप अगर लिख के रखते हैं या फिर आपके पास है सीरियल नंबर और ये मॉडल नंबर, ठीक है, तो उसका पार्ट्स आप आसानी से उसका मंगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि जो हमारे पंप का नेम प्लेट है आप आसानी से किसी भी आप पंप का आप नेम प्लेट आप पढ़कर उसका वर्किंग को समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप ये बताइए कि नेक्स्ट जो वीडियो हमें बनाना है किस टॉपिक पर बनाना है, उसको कमेंट करके आप लिखेंगे तो उसी टॉपिक पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।